क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? कौन सा मंथ चल रहा है? बहुत दिनों से छुपा रही थी मैं ये सब, लेकिन लेकिन आज बताना पड़ा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं और हम आ चुके हैं आज नए रिएक्शन के साथ। आज का हमारा रिएक्शन जा रहा है निक्की सुमित के साथ, क्योंकि वो आए बीते दिन वो ना मैंने बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उन पे कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, दीदी आप प्रेग्नेंट हो। जब कामनी जी के यहाँ कामनी जी की बहन के जब शादी थी तो ये निक्की गई हुई थी उनके शादी में। तो वो ना ही डांस कर रही थी, ना ही बहुत संभल संभल के रह रही थी, और उनकी जो मम्मी है उन पे बहुत ध्यान दे रही थी, बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। तो यही सब एक्टिविटी से ना पकड़े सारे व्यूवर्स जो है, इनके जितने भी चहेते व्यूवर्स हैं, हर हर पॉइंट को भाई पकड़ते हैं इन लोग। और तो इन पर कमेंट आने लगा कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, दीदी आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन वो अपने वीडियो में, लेकिन यहाँ तक वो नहीं बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि क्या, लेकिन वो सबको उलझाई हुई थी और फिर भी चल रहा था उनको। तो उनका वो अभी तक वो ये नहीं कही कि मैं प्रेग्नेंट थी। हालांकि अब लग रहा है कि उनका मिसकैरेज हो चुका है, उनकी तबीयत खराब है और ये न्यू ईयर से उधर ही साइड में ये एडमिट भी थी। फिर भी ये अभी अपने व्यूवर्स को नहीं बताई है। सारे व्यूवर्स इनको कमेंट भी किए हैं और सब में ये कम जा के रिप्लाई दिए हैं, जो कि हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। जब आपको मिलियन लोग पसंद कर रहे हैं, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लोग आपको देख रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, तो आपसे कुछ उम्मीद भी रखते हैं कि हाँ आप ना वास्तविकता रखिए, बताइए। कहने को बोलती है कि आप लोग फैमिली हो, तो भैया फैमिली है तो कहाँ? फैमिली से कोई बातें छुपाई नहीं जाती है। जब आप अच्छी अच्छी चीजें लाती हैं, जब खुशी का दिन जो रहता है वो अच्छे आप शेयर करते हैं वो सारे व्यूवर्स के साथ, तो ये चीज भी आप शेयर किया करो। ये प्रेगनेंसी वाला भी शेयर किया, ये भी तो खुशी की ही बात होती है। प्रेग्नेंट होना ये भी खुशी की ही बात है। लेकिन बहुत लोग 3 महीने बाद इसका रिव्यू करते हैं, बताते हैं सारे व्यूवर्स को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन निकी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे लगता है कि निकी प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज हो गया, चुका है। तो इनके कमेंट में ही देखिए, अगर प्रेग्नेंट नहीं थी तो क्यों लाल धागा पहनी थी और डांस भी आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी। झूठी यूट्यूब से ही इतना पैसा कमाती हो और इतना झूठ भी बोलती हो। हद है भाई, हद है। उस पे ये जाकर उसका रिप्लाई करती हैं, बहन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही ये सब चीजें की जाती है क्या? इससे अलावा भी औरत के बॉडी में बहुत कुछ होता है, समझी ना? जो भी कुछ होता तो आप शेयर करिएगा ना। ये आप असमंजस में मत डालिए व्यूवर्स को कि हाँ कुछ भी, ये जो भी आपकी एक्टिविटी है ना, जो आप दिखाती हैं, उससे लोग यही पकड़ेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। और देखिए, सोनल माथुर ये भी कमेंट किए, भैया ये सब आपको प्यार करने वाले हैं, आपके लिए सोचते हैं, तभी आपको कमेंट भी किए हैं, आप बुरा मत मानिए, ठीक है? तो ये भी कमेंट की है, निकी हम सब 100% श्योर थे कि तुम प्रेग्नेंट हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है पीछे पीछे दिन तो खुल के शेयर करो, हम भी तो तुम्हारी फैमिली हैं, हमें जानने का पूरा हक है। तुम उसके बारे में बहुत सोचती हो, जो कहती हैं कि सिंपैथी के लिए कंटेंट वीडियो बनाई है, पर यूज ज़्यादा आपके जीनियस ऑडियंस है जो सच जानना चाहती हैं क्या क्या हुआ था। अगर हम सुख में तुम्हारे साथ हैं तो दुख में भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो इन लोग ना, ये जो
है ना ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स सच में ही बहुत ही क्या ही बताया जाए कि दोस्तों। कितना अच्छा इनको कमेंट किए कमेंट किए लेकिन इनमें ये घूस को जवाब दिए, कुछ अजीबो ढंग का जवाब है। सब आपके जैसा नहीं है डियर। ये कोई जवाब हुआ क्या? जब वो अरे कह रही है प्रेगनेंसी कि इतना हम खुशी का चीज सुख होता में है। आपके साथ हैं तो दुख में भी आपके साथ साथ है। है, लेकिन पता नहीं ये सब बताने में इन लोग को क्या लगता है। काम किया करो दीदी, तबीयत खराब नहीं होगी। एंड आपके ही घर में ही नहीं है, हर घर में खाना एक दूसरे को देते हैं। देखिए इनके वीडियो में ही इनको कमेंट, और ये हर वीडियो पर जा जा के उसका रिप्लाई जो 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 इनको खराब लगा उस पे जाकर, सब पे नहीं, उस पे जाकर ये रिप्लाई की है कि काम तब करूंगी ना जब ठीक रहूंगी। कुछ तो ना क्या कुछ हुआ है, लगा आप रहता तो है करिएगा डियर। ना, आप कुछ सेव। हाँ। लेकिन उनका एक वीडियो आया जिसमें ये बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बहुत सारे कमेंट आए हुए कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरा कोई मंथ भी नहीं चल रहा है, मुझे कुछ इशू है। मैं कम उम्र में ही मुझे शादी कर दिया गया और इस कारण मुझे बहुत सारे मिसकैरेज हो गया। 4 बार मिसकैरेज होना बहुत ही, एक औरत का शरीर जो होता है ना, क्या ही बताया जाए। इस तरीके से आप अपने शरीर के साथ करती हैं। आईवीएफ करवा रही हैं एंड मेनी टाइम्स किया है इन्होंने, जो इनके हेल्थ खराब हो रहे हैं, बट बेटे की चाहत, लैक ऑफ एजुकेशन, तभी उनके ये है कि दूसरे बच्चे की जल्दी, एंड 5 साल में 4 बार प्रेगनेंसी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट इनको ये समझना चाहिए। पब्लिक देखिए अपने हिसाब से, अगर आप सच नहीं बताइएगा तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आकर आपको कमेंट करेंगे। इसलिए जब आप ब्लॉगिंग करती हैं और सब कुछ शेयर करती हैं तो इसको भी शेयर कर हाँ, दीजिए। शेयर कर हाल दीजिए। फिलहाल में ही उनका मिसकैरेज हुआ था। हाँ, जबकि दोस्तों ये प्रेग्नेंट थी। हाल फिलहाल में एक तो मिसकैरेज हुआ था जब इनके घर में बहुत उस कंट्रोवर्सी चल रहा था। हाँ, बहुत भयंकर हाँ, कंट्रोवर्सी। जिसमें कामनी जी नहीं थी, वो कहीं गई थी आपके, शायद ये जिया शाश्वत के यहाँ वो गई थी, और वहीं उनको पता चला कि इनकी तबीयत नहीं खराब थी, इनका मिसकैरेज हो चुका था और ये एडमिट थी, बहुत बुरे कंडीशन में ये थी। तो वहां से वो निकली, और जब यही तो होता है कि अगर आप नहीं शेयर करिएगा तो कोई आएगा कुछ भी आपको बोलकर चला जाएगा। तो उन दिनों तो इनका बनाव नहीं था। हाल फिलहाल में कामनी जी थी लाइव, अपने लाइव में, तो उसमें इनकी बेटी ही कहती है धनवी कि अब मेरा भाई आने वाला है, और वो लाइव डिलीट कर दिया गया। तो ये अपने हिसाब से, ये लोग अपने हिसाब से पब्लिक को देगा। बस आप लोग बस इतना ही करिए कि इनको प्यार दुलार और सपोर्ट भर भर के दीजिए, और पर ये आप लोग से कुछ भी नहीं शेयर करेंगी। अरे भाई, बहन मेरा क्या उम्र भागा जा रहा है जो मुझे आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। ये अरे भाई नहीं भाई, फालतू का अफवाह अपने पास रखो, समझी ना कुछ। ये इनका एटीट्यूड है। तो इनका कहना है कि मुझे बहुत कम उम्र में शादी हो गया और कम उम्र में ही बच्चे हो गए। तो बहन मैं ये बता दूं निक्की जी से कि निक्की जी आप इतनी कम उम्र में क्यों शादी की थी? क्या आपको जबरदस्ती शादी कराया गया था? जो आप वीडियो में बता रही हैं कि मुझे बहुत ही कम उम्र में शादी हो गया, क्यों? आखिर ये व्यूअर्स पूछेंगे ना कि हाँ आपकी शादी कम उम्र में क्यों किया गया है? आप मतलब कि क्या था, कुछ प्रॉब्लम थी क्या? पहले तो लड़की लोग का कम उम्र, क्योंकि बोलती नहीं थी शादी। आप लड़कियां लोग नहीं बोलती है, आप लड़कियां लोग करती ही नहीं है कि अभी नहीं करेंगे। हाँ, अब
अब लड़कियां कहती हैं कि नहीं अभी मेरा पढ़ाई अभी हो पढ़ना जाएगा है। तो मैं करूंगी, मैं कुछ बन जाऊंगी, मैं आप तो अभी लड़की की की ही हैं। नहीं जैसे लड़के को पढ़ाया जा रहा है अब लड़कियों को भी उसी तरीके से पढ़ाया जाता है और हाँ, कुछ कराया तो ये जाता तो है 5 जॉब। साल पहले तो क्या 5 साल पहले बहुत हो गया। हाँ 5 साल पहले भी आवाज उठा सकती थी कि अभी नहीं करना है। हाँ तो इतना जरूरी क्या था कम उम्र में, जब मेरा बॉडी तैयार नहीं है जिस चीज के लिए, तो फिर उस रिश्ते में हम क्यों जाएंगे। ऑडियंस को कितना बेवकूफ बनाती हैं लोग। प्रेग्नेंट थी, फिर इनका मिसकैरेज हो गया, इसलिए बोल रही है प्रेग्नेंट नहीं है। तब ये बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन ये प्रेग्नेंट ही थी प्रेग्नेंट थी। तो इस पे देखिए ये भी रिप्लाई की हैं। मनोज भारती का कमेंट था, तो ये रिप्लाई किए, तू खुद करवाती है क्या अपना मिसकैरेज, घटिया औरत कहीं की। तुम जैसी औरत की सोच समझ को गंदा करती हैं। वाह वाह, देखिए ये अपने ऑडियंस को किस तरह, एक तो वो इनका वीडियो पूरा देखी होगी तभी ना आकर कमेंट की होगी, अपना पूरा टाइम देकर आई होगी, ठीक है। उसके बाद इनका तेवर, निकी जी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको रिप्लाई करना चाहिए था। वो अपने समझ से आपको रिप्लाई दी, उसको क्या फायदा आपका वीडियो देखकर उस पर कमेंट करना, इससे तो आपको फायदा है। और आप उल्टी में उसको क्या क्या बोल दी। तो ये जो ब्लॉगर लोग है ना, जब छोटे से इनके सब्सक्राइबर रहता है ना, तो ये लोग बहुत प्यार से आते हैं, बहुत प्यार से। अब इनका मिलियन हो गया ना, तो इनके पास बहुत एटीट्यूड हो गया है कि अब तुम देखो चाहे ना देखो। मिलियन में अगर 1,00,000 2,00,000 तो इनका व्यूज आता ही आता है, आ ही जाता है आराम से। इस पे भी अरे आया है। आपके बच्चे हो जाएंगे तो उनको क्या भाई, उनको खाली सुनना है, खुश हो जाना है। बच्चे से तो आपको ज्यादा खुशी आपको होगी ना। तो ये आपके व्यूअर्स है, उनको अच्छे से रिप्लाई कीजिए, कर सकती हैं तो, नहीं कर सकती हैं तो हट दीजिए और छोड़ दीजिए। इतना एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। आप में बहुत घमंड दिख रहा है अब हम लोगों को, पहले नहीं था बट अब है, बहुत है ईगो। तो रावण का तो घमंड चला ही नहीं, तो आप क्या है, आप तो इंसान है। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है, इतना एटीट्यूड में मत रहिए। कोई भी ब्लॉगर आए हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं तो पूर्ण रूप से शेयर कीजिए, वरना मत कीजिए कोई भी बात। व्यूअर्स आते हैं, आप पे डाटा खर्च करते हैं और वीडियो देखते हैं, और आप वही व्यूअर्स को इतना कुछ बोल जाती उल्टा हैं। पुल्टा आप बोलती हैं, क्योंकि वो आपसे उम्मीद रखे ना, आपको पसंद कर रहे हैं, उनको भी हर्ट होता है कि ऐसा क्या हो गया, ये क्यों नहीं सच्चाई बता रही हैं। कोई व्यूअर्स ऐसे होंगे कि जब आप दुख होगा आपके तो साथ, रोते होंगे, तो रोते होंगे। लेकिन आप, खैर आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। चैनल को जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें भी इनका एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।